यादों का कैनवस। यादों का कैनवस में आप सभी का स्वागत है। यादों का कैनवस में आज कुलदीप सिंह जी से आपकी मुलाकात हम करवाएंगे और उनसे काफी कुछ जानेंगे। काफी देर हुई है, हमने कई मर्तबा सोचा कि उनसे बात करें, लेकिन आज लकीली वो हमें मिले, तो ऑनलाइन हम उनसे बात करेंगे और उनकी फिल्मों से जुड़े कुछ वाकयात भी वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो बने रहे यादों का कैनवस में हमारे साथ। सबसे पहले स्वागत करते हैं कुलदीप सिंह जी का। कुलदीप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यादों का कैनवस में। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी फिल्म अंकुश की, जिसकी बदौलत आपका घर घर में नाम होने लगा। हालांकि उससे पहले भी आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी कुछ किया था, थिएटर से आप सालों पहले से जुड़े थे। अंकुश से पहले भी काफी काम आप कर रहे थे थिएटर के लिए भी, लेकिन अंकुश फिल्म आने से पहले मैंने सुना है कि आप कभी भी फिल्मों के लिए हाँ नहीं करते थे। तो फाइनली आखिरकार आपने कैसे सोचा कि अंकुश फिल्म के लिए आपको हाँ करनी है? अंकुश के डायरेक्टर ने मुझे पता नहीं कैसे पृथ्वी थिएटर से ही मुझे मिले थे और उन्होंने कहा, पापा जी एक टीम बना रहे हैं हम और हम मिलके चलेंगे, बहुत कुछ करेंगे, आप हमारे लिए म्यूजिक कीजिए। ठीक है। तो ये अंकुश के लिए उन्होंने मुझे 3-4 गाने, मिसाल के तौर पे ए मालिक तेरे बंदे हमको मन की शक्ति देना, और इस तरह के 3-4 गाने उन्होंने सजेस्ट किए थे कि मतलब ये पैटर्न है हमारा। और मैंने सोचा कि ठीक है, वो सब अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कुछ सिंपल सा गाना बने जो कि हर आदमी गा सके और पूरे ग्रुप में गा सके। तो ये गाने की मैंने इतनी शक्ति हमें देना था, ये मेरे जहन में आया। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता। अभी भी ये कई स्कूल्स में मॉर्निंग प्रेयर बना हुआ है, जिसे लिखा अभिलाष ने। तो अभिलाष के साथ कैसे तालमेल आपका बिठा, किस तरीके से ये कंपोजिशन तैयार हुई, जानना चाहेंगे। मतलब मेरे जहन में इसकी धुन आई और मेरे साथ जो गाना लिख रहे थे अभिलाष जी, तो अभिलाष जी को बहुत समय लगा। वो हम नई लाइन लिख के आते थे, मैं बोला नहीं अभिलाष जी मुझे और भी सिंपल चाहिए, मुझे और भी सिंपल चाहिए। तो मुझे लगता है 1 महीना गुजर गया लिखते लिखते। फिर एक दिन हम बोला छोड़ो यार अभी जाने दो, चलो यार घूम के आते हैं। तो घूमते घूमते एक गन्ने की रस की दुकान थी, तो वहाँ पर हमने रस लिया और उन्होंने मुझे ये लाइन सुनाई, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, बस बस खत्म, ये गाना हो गया। यहाँ ये जानना जरूर चाहेंगे हम कि अंकुश फिल्म के डायरेक्टर एन चंद्रा के साथ आपने उसके बाद कोई फिल्म नहीं की। क्या आपको महसूस नहीं हुआ कि एन चंद्रा के साथ और भी फिल्में बनानी चाहिए, उस तरह का संगीत देना चाहिए? वजह क्या रही कि एन चंद्रा के साथ आपने उसके बाद काम ही नहीं किया? नहीं, मैंने तो सोचा, शायद एन चंद्रा ने नहीं सोचा। तो क्या अंकुश फिल्म के बाद कुछ मुलाकातें नहीं हुई डायरेक्टर एन चंद्रा के साथ? मुझे एक बार मिल गए, तो मिले तो ऐसे जप्फी पाई और बोले यार कुलदीप जी कहाँ हैं आप? मैं बोला कहाँ है मतलब, मुझे तुमने पृथ्वी में पकड़ा था तो वहीं से ही मैं हूँ। मैं ये तुम अगर ये सोचो कि मैं काम मांग के तुम्हारे पास आऊँगा तो मैं वैसा नहीं हूँ। अब आपकी एक और सुपरहिट फिल्म की बात करें कुलदीप जी, साथ साथ, जिसके गाने आज भी लोकप्रिय है और सदियों तक लोकप्रिय ही रहेंगे। मेरे दिल के तो बहुत करीब है, आपके दिल के तो करीब रहेगा ही रहेगा। साथ साथ फिल्म की अगर हम बात करें, ये फिल्म आपको कैसे मिली? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि साथ साथ फिल्म शायद एल्बम के रूप में पहले आने वाला था, लेकिन बाद में ये गाने साथ साथ फिल्म में डाले गए, ऐसा है कुछ? नहीं, वो एल्बम नहीं था, साथ साथ के लिए ही वो गाने बनाए गए थे। उसका किस्सा यह है कि रमन कुमार जो इसके डायरेक्टर हैं, वो मेरे कॉलेज से ही थे और कॉलेज में जो मैं म्यूजिक करता था तो वो जानते थे और मुझे हमेशा कहते यार अगर मैं कुछ बनूंगा तो म्यूजिक आप देंगे। तब मेरी कोई इच्छा थी भी नहीं कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा। मैं म्यूजिक कर रहा था बट मैं प्रोफेशनली इस काम को करूंगा, तब ऐसा मैंने सोचा नहीं था। तो ये साथ साथ फिल्म प्लान हुई रमन कुमार, तो वह कि कुलदीप ही तैयार हो जाओ, आपको म्यूजिक करना है। बोला ठीक है। बोला लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये एक आम फिल्मों की तरह ना हो, ये एक तरह की आर्ट फिल्म, तो इसमें गाने भी हम उसी तरह से देना चाहते हैं जैसे आप कॉलेज में म्यूजिक करते हैं। बोला बड़ी अच्छी बात है।
तो उसके लिए जगजीत चित्रा को अगर हम लें, क्योंकि उनके अभी 2 एल्बम रिलीज हो चुके हैं और कुछ पॉपुलर भी हो चुके हैं, तो हम उनको लेते हैं। मतलब ये तो और भी अच्छी बात क्यों, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। प्यार मुझसे जो किया तुमने। जगजीत सिंह साहब के साथ फिल्मों में आने से पहले ही आपकी गहरी दोस्ती थी, हमने सुना है। और फिल्मों में आने से पहले इनफैक्ट जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तब एक मर्तबा आपने उनसे ये भी कहा था कि जब मैं कोई फिल्म करूंगा तो आपको जरूर उसमें गाने का मौका दूंगा। ये कितना सही है, बताइए। रीजन ये था कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो जगजीत चर्च गेट में एक रेस्टोरेंट है गेलॉर्ड, उसके बाद कुछ स्ट्रगलर्स आके खड़े होते थे जो अपनी अपनी कहानी सुनाते थे। आज इस प्रोड्यूसर को मिला, आज इसको मिला, आज इसने बोला अगली फिल्म में देंगे। तो मैंने एक दिन मजाक में मैं जगजीत, हम लोग एक दूसरे से परिचित थे, तो मैंने एक बार मस्ती में कह दिया, ओए मैं बनूंगा ना म्यूजिक डायरेक्टर तो मैं तुमको क्या बनूंगा। तो उसके बाद ये हमारी मजाक ही बनी। जब मैं उधर से गुजरूं तो मेरे को दूर से आवाज है, ओए मेरे म्यूजिक कब दे रहा है। ठीक है। तो कट टू 10-15 सालों के बाद ये फिल्म प्लान हुई। तो जब इन्होंने कहा कि जगजीत चित्रा, तो मैं तो खुश हो गया बिल्कुल। मैं बोला मेरी तो मजाक में जो बात करता था वो तो सच साबित हो जाएगी। तो जैसे ही मैं उनके घर गया, आप यकीन माने कि दूर से उसने मुझे देखकर कहा मेरा म्यूजिक डायरेक्टर आ गया, ये मुझे कहा है। और उन्होंने बिना किसी रिम्यूनरेशन के, किसी बात के, उन्होंने मेरे गाने एक्सेप्ट किया। कुलदीप जी, ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये कितना सही है कि साथ साथ की गजलें जिन्होंने लिखी है, यानी जावेद अख्तर साहब इस फिल्म के लिरिसिस्ट है। तो जब आपकी उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने आपसे ये कहा था ट्यून कहाँ है, और आपने हाजिर जवाबी में ये कहा था कि आप लिख के तो दें। उसके साथ एक और कहानी भी जुड़ी है। तो जावेद अख्तर जी के सामने मुझे जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उन्होंने ऐसे देखा, अच्छा तो आप लिखे, आप ट्यून बनाइए, अच्छा लाइए ट्यून दीजिए। मैं बोला ट्यून, मेरे पास तो कोई ट्यून, तो फिर कैसे होगा। मैं बोला आप गाना दें, मैं उसकी ट्यून, अच्छा मैं कुछ भी लिखूंगा तो आप बनाएंगे। कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने एक तरह का मेरा इम्तिहान ही समझ के एक मुखड़ा दिया मुझे, ये बता दे मुझे जिंदगी प्यार की राह के हम सफर किस तरह बन गए अजनबी। अब 3 लाइनों का मुखड़ा अक्सर होता नहीं, तो ऐसा सामने हारमोनियम पड़ा था और सब मेरी तरफ देख रहे थे। मैं बोला नहीं, आप अपना काम कीजिए, मुझे 5-10 मिनट अकेला छोड़ दीजिए, मैं कोशिश करता। मैंने कुछ 6-7 मिनट के बाद उनको इसका मुखड़ा गा के सुनाया। बस उन्होंने कहा मुझे इत्मीनान है, अब मैं पहले लिखूंगा और फिर आप इसकी धुन को देखा तो ये ख्याल आया। कुलदीप जी, अगर हम फिल्म साथ साथ की गजलों की बात करें तो ये गजलें आज भी बहुत ही लोकप्रिय है, आज भी बहुत ही मकबूल है, हर दिल अजीज है। तो इस लोकप्रियता के बारे में आपका क्या कहना है? क्यों ये गजलें इतनी पॉपुलर है? क्यों ये गजलें अभी भी लोगों के ज़हन दिल को सुकून फराहम करती है? क्या वजह है इसके पीछे? शायद यही रीजन है कि साथ साथ के गानों के अल्फाज जो शायरी बहुत बेहतरीन शायरी है, क्योंकि किसी को मोहताज नहीं किया गया। नौशाद साहब भी किसी को नहीं करते थे, धुन नहीं देते थे, बोलते आप खुला छोड़ देते। तो इसी तरह ही इन्होंने भी वही काम किया। तो इसीलिए कोई भी काम, ये जो तेरा घर ये मेरा घर, इस तरह ऐसी सिचुएशन पे बहुत सी फिल्मों में गाने आए। जब आते हैं तो फिर प्रेमी प्रेमिका सितारों की बात करते हैं, चांद तारों की बात करते हैं, बंगला बने न्यारा और ये करते हैं। ये सब प्रैक्टिकल जो बात है ना, कि तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर, तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर में। न चांदनी के गांव में न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते, मगर ये घर अजीब है जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर है। कितने बेहतरीन लाइन है। तो मैं तो कहता हूँ एक तरफ जगजीत और एक तरफ जावेद अख्तर, मेरी निकल पड़ी। तुमको देखा
तो ये ख्याल आया। कुलदीप सिंह जी, क्या इस गजल के, इस फिल्मी गजल के, इस गाने के लिरिक्स भी जावेद अख्तर साहब द्वारा आपको हाथों हाथ दिए गए थे? सबके लिरिक्स पहले, कोई धुन पहले, मतलब उन गानों की धुन हमने अल्फाज ऐसे बोलते थे कि जी चाहता कि उसको गाया जाए, अभी गाया जाए। तो बस यहाँ एक बार फिर से जगजीत सिंह साहब की बात करते हैं, जिनके साथ आपका राब्ता बहुत अच्छा था, दोस्ती बहुत गहरी थी। आपकी और जगजीत सिंह साहब की दोस्ती और राब्ते के बारे में हर कोई जानना चाहेगा। इनफैक्ट मैं तो जरूर अवश्य जानना ही चाहूंगी, कैसा था ये राब्ता, किस तरीके की थी ये दोस्ती? जी ने बहुत काम किया मेरे, सीरियल के गाने, हाँ। पंजाबी का काम, टीवी के लिए, हाँ। जहाँ जहाँ मैं बुलाता था वो आ जाते थे और फिर मेरे को पूछते थे, भाई तेरे को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मैं ऐसा वो तो बोलता मेरे नाम से ले लिया कर। तो इतना प्यार हमारा आपस में था। पर अभी यानी उनके जाने से थोड़े दिन पहले हम किसी फंक्शन में दोनों जज थे, तो हम ये बातें कर रहे थे कि साथ साथ का सीक्वल बनाना और मैं खर्चा करूँगा। जगजीत कहते मैं खर्चा करूँगा, तो हम उस प्लानिंग में थे, तो चले गए। किसी का दुख देख नहीं सकता था। अगर किसी को जरूरत है पैसों की किसी वजह से भी कुछ, तो चुपके से उसके हाथ में रख देते थे, बोलते पता न चला। मेरे एक स्टूडेंट है अशोक खोसला, उन्होंने पूना में एक वृद्ध आश्रम बना है, तो जगह देख ली थी लेकिन पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जगजीत सिंह को ऐसे ही बताया कि अच्छे से करो। अच्छा, चुपचाप वो गए वहाँ पे, सारी जगह देखी, बोले पूछो कितना खर्चा है, कितना पैसा है, और चुपचाप उसके आगे वो पैसे थमा दिए और सारे, और बोला मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मतलब उसके पीछे थे ही नहीं कि लोग कहे कि मैं बड़ा दानी हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, मैं वो, ऐसा बनता था। यहाँ आपके बेटे, आपके साहिबजादे जसविंदर सिंह जी की बात करते हैं, जो खुद एक नामचीन हस्ती है गजल गायकी के क्षेत्र में। उनके कॉन्सर्ट्स, क्या कॉन्सर्ट्स रहते हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस है वो। अगर हम ये जानना चाहें आपसे, क्या वाकई में वो इसी क्षेत्र में जाना चाहते थे, गजल गायकी में आना चाहते थे, एक नामवर म्यूजिशियन बनना चाहते थे, गजल गायक बनना चाहते थे, या उनका इरादा कुछ और था, किसी और क्षेत्र में जाना चाहते थे और आपने कहा कि नहीं, लाइक फादर लाइक सन? ये बात है कि वो जो सारेगामा मेगा फाइनल जसविंदर जीता था, तो तब जसविंदर मेनली वायलिन बजाता था। उसने वायलिन सीखी थी और वायलिन में उसने कंसर्ट भी बजाए। और मैं एज ए टिपिकल जो मिडिल क्लास के हैं सोचा था कि अगर फिल्म में इसको जाना है तो कम से कम अगर वायलिन बजाएगा तो ये भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि एक गाने में 30-30, 40-40, 50-50 वायलिन होते हैं, तो ये बैठ के बजाएगा, इसकी रूढ़ी जो चल जाएगी। तो इसीलिए इसको मैंने वायलिन सिखवाई थी। साथ साथ में गाना भी कर रहा था, घर में गाना था तो गाना तो थोड़ा सीख ही रहा था मैंने। तो जब ये सारेगामा मेगा फाइनल जीता तो उसके साथ दूसरी कौन जीती? श्रेया घोषाल। तो श्रेया घोषाल ने फिल्मी करियर चुना और इसने गजल करियर चुना। मैंने इम्पोज नहीं किया, इसने ये चुना तो मैंने बात पर यह सवाल भी यहाँ बनता है कि आपके बेटे साहिबजादे जसविंदर सिंह जी के कॉन्सर्ट्स के बारे में आप बताएं। जब उनके कॉन्सर्ट्स में आप जाते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या कुछ वातावरण रहता है वहाँ? अभी जो उसका कंसर्ट हुआ है तो पागल हो गए थे लोग, इतना बढ़िया कंसर्ट हुआ, कुछ कहने के बाद। हाँ। मेरी आंखों में मतलब जैसे खुशी के आंसू आ रहे थे, इतना। एक और बात यहाँ जानना चाहेंगे कि आपने अपने बेटे के साथ कई सारे सिंगल्स भी लाए हैं। हाल फिलहाल में एक सिंगल आया, बहुत ही पॉपुलर हुआ वो, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अभी हमने एक नई गजल रिलीज की है, मुबारक सिद्दीकी साहब की लिखी हुई, जो ओरिजिनली पाकिस्तान से है लेकिन लंदन बेस्ड है, और बेहतरीन गजल, उनके बेहतरीन बोल, और मैंने कंपोज किया, जसविंदर ने गाया है, और इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है यूट्यूब में, सब जगह पे इतनी अप्रिसिएशन। वो खासकर
सिद्दीकी साहब तो पागल हुए फिरते हैं, इतना खुश है। खिज़ां की रुत में गुलाब लह जा, खिज़ां की रुत में गुलाब लह जा, बना के रखना, बना के रखना, कमाल ये है। बाप बेटे के दरमियान कुछ चीजों को लेकर इख्तिलाफात होते हैं, क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं, अगर होते हैं तो किन किन चीजों को लेकर होते हैं? बिल्कुल ये चाहता है कि जब वो गा रहा है और मैं सुन रहा हूँ तो मैं ज़रूर बताऊँ ये ऐसा नहीं है, ऐसा है ऐसा। और जब मैं कुछ नहीं बोलूँ, ये गा रहा हूँ, तो बोलता है मेरे गाने में आपको कुछ कमी नज़र आई है, इसलिए आप कुछ बोल नहीं रहे। तो मैं जब तक गलतियाँ नहीं निकालूँ तो उसको पसंद नहीं आता। ये सवाल तो जरूर आपसे पूछना पड़ेगा कि आज के दौर में आपको क्या लगता है कि गजल का मयार उभरता हुआ दिखाई दे पड़ता है, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गजल का मयार थोड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है? फ्यूचर में आप गजल गायकी को या गजल को कहाँ पाते हैं? क्योंकि आपने जितना भी काम किया है खास तौर से गजल को लेकर ही किया है, और आपकी फिल्मी गजलें या फिर आपने नॉन फिल्मी गजलें, नॉन फिल्मी एल्बम्स भी बनाया है, वो बहुत लोकप्रिय रहे हैं। सो फ्यूचर कहाँ पाते हैं आप गजल का? क्या गजल के शायकीन बढ़ रहे हैं या कहीं ना कहीं घट रहे हैं? नहीं, नया भी बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन गज़ल के दीवाने भी बहुत हैं। या मतलब हम इस बात से निराश नहीं हैं कि हम गज़ल करते हैं, तो गज़ल के चाहने वाले भी बहुत हैं। ये जो नए आ रहे हैं ना, ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन गज़ल जो है वो आती है फिर जाती नहीं है, फिर वो बरसों तक याद रहती है। ये फ़र्क है। बहुत ही खूब कहा आपने कुलदीप सिंह जी, और हम यही चाहते हैं कि गजल का मयार कभी ना गिरे, गजल इसी तरह से मकबूलियत हासिल करें हर दौर में। आने वाली सदियां याद करनी चाहिए कि कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने गजल का मयार को कभी गिरने नहीं दिया, खासकर से आप कुलदीप सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया यादों का कैनवस में हमसे बात करने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यादों का कैनवस बेहद पसंद आ गया होगा। एक नए सितारे को लेकर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। यादों का कैनवस।